यदि आपका किसी काम को करने का ज़्यादा मन कर रहा हो और आप फोर्स कर रहे हो अपने आप को कि हम ये काम नहीं करेंगे, तो वह काम व्यक्ति को अवश्य कर लेना चाहिए, कर ही लेना चाहिए। ना करने का प्रश्न ही नहीं करना चाहिए, पहले देख लेना चाहिए उसके बारे में। क्योंकि जिस चीज़ के पास हम जाते नहीं उसकी हमें सच्चाई नहीं पता पड़ पाती, और जिसको हम जानेंगे नहीं उसको छोड़ेंगे कैसे फिर? जिसकी हम सच्चाई नहीं जानेंगे उसको कैसे छोड़ेंगे? फिर हम उसी में फंस कर रह जाएंगे ना। उसी में फंस के रहने के से अच्छा है कि उसके पास जाएं और उससे बाहर निकल आएं। ज़्यादातर लोगों को समझ ही नहीं आता कि कहते हैं सभी कि हमें ये काम नहीं करना है, तो क्या करना है, उससे अलग अलग रहो। मैं कहता हूँ ये काम आपको नहीं करना है तो उसके पहले अंदर जाइए, फिर बाहर आइए, एकदम नए होके ताजे होकर के निकलोगे। देखा है व्यक्ति कहते हैं कि हमें शुरू में कि सेक्स नहीं करना, सेक्स को बहुत गलत मानते हैं और मन में क्या चलता रहता है, अंदर अंदर इच्छा उठती रहती है, इच्छाएं उठती रहती हैं। और क्या करते हैं लोग, दबाते हैं उसको। तो हमने क्या कहा है, प्रकृति से लड़ना नहीं है, प्रकृति के साथ चलना है और प्रकृति को समझना है और उससे क्या हो जाना है, परे हो जाना है। लड़ोगे तो आपकी लड़ाई व्यर्थ है, लड़ करके उससे कोई नहीं जीत पाया। जितना लड़ोगे उतना आपके ऊपर वो हावी होगी। देखा है, किसी चीज को आप जितना भूलना चाहोगे उतना ही और ज्यादा याद आती है। तो ये जीवन में सबसे कठिन निर्णय होते हैं हमारे। हम कुछ सही करने के लिए, कुछ सही करने के चक्कर में कहीं और ज्यादा गलत कर बैठते हैं। ये होता है। तभी तो देखा है आपने कि दुनिया में आज के समय में जितना व्यक्ति परेशान है उतना कभी नहीं हुआ, उतना परेशान कभी नहीं पाया गया। आज जितना डिप्रेशन का शिकार है व्यक्ति उतना पहले कभी नहीं पाया गया। और आज के समय में इंसान को जितनी सुविधाएं हैं, जितना ऐशो आराम है, उतना पहले कभी नहीं था। और आने वाले समय में व्यक्ति को जितना ऐशो आराम, जितना पैसा, जितनी शक्ति होगी उसके पास, उसी के साथ वह परेशान भी अभी से कहीं गुना ज्यादा होगा। तो इसका एकमात्र समाधान है अध्यात्म। अध्यात्म क्या है? अध्यात्म आपको अपने बारे में बताता है, आपके अंदर की चीजों को बताता है। तो हम शुरू में कह रहे थे कि जिस चीज के बारे में जानना है उसमें पहले उतर जाइए। यदि आपको किसी नदी में उसकी गहराई जाननी है तो ऐसे ही बाहर बाहर से अनुमान लगाने से कुछ नहीं होगा, उसमें अंदर जाना पड़ेगा, जल में कूदना पड़ेगा, तभी तो कुछ मालूम होगा। ऐसे ही यदि आपको
सेक्स से मुक्ति चाहिए तो पहले सेक्स में उतरना पड़ेगा ना, सेक्स को समझना पड़ेगा ना। तभी तो आपको कुछ उसके बारे में ज्ञान होगा, वरना आप दूर दूर से ऐसे ही उसको बहुत बड़ी चीज समझ लोगे। और जिसको हम बहुत बड़ी चीज समझ लेते हैं अपने जीवन में, वो ही हमें सबसे ज्यादा याद आती रहती है, वो सबसे शीर्ष पर हो जाती है। फिर उसके अलावा कोई हमें अच्छा काम नहीं लगता। क्यों? क्योंकि हमारी जो चेतना है वो सबसे उच्चतम काम को देखती है, वो एकदम शीर्ष वाले काम को देखेगी। अब शीर्ष पर आपने अपने मन के द्वारा क्या बैठा लिया? सेक्स को, या और भी कोई काम हो सकता है, कोई पर्टिकुलर एक, मैं यही बात नहीं कह रहा हूँ, ये सभी पर लागू हो सकती है ये चीज, ये सभी गलत धंधों पर लागू हो सकती है। तो आपने वो बैठा ली सबसे ऊपर, तो क्या होगा? हम उसी को सबसे बड़ा मुद्दा मान लेंगे, उसी के पीछे पूरी जिंदगी दौड़ते रहेंगे। ऐसे ही बात पैसे की भी हो सकती है। यदि आपने उसको सबसे ऊपर रख लिया तो उसके पीछे भी आप ऐसे ही भागते दौड़ते रहोगे। हमें इनको ऊपर नहीं रखना है और नहीं इनको छोड़ना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि छोड़ देना है। आपने किसी ने सुन लिया और कह दिया कि चलो छोड़ने को कह रहे हैं, चलो छोड़ दो, नहीं, छोड़ना भी नहीं है। और यहाँ पे भी ये भी प्रश्न कह सकते हो कि पैसे को क्यों छोड़े भाई? नहीं, पैसे को छोड़ना नहीं, कमाओ, जरूरत अनुसार खूब कमाओ, जितनी आपकी क्षमता है कमाओ, लेकिन उसको समझो कि हम कमा किस लिए रहे हैं। पेट तो हमारा 10,000 में भी भर सकता है, फैमिली को हम 20,000 में भी पाल सकते हैं, लेकिन ये ऊपर का हम कमा रहे हैं किसके लिए? क्या करना है? बच्चों की शादी करनी है, कह देते हैं ना। इतने बच्चे करके आपने कर क्या लिया? करोगे क्या इतने बच्चों का? और कर भी लिए तो उनको इस लायक बनाओ ना कि अपनी शादी वो खुद कर सके। उन्हें डिपेंडेंट क्यों कर रहे हो? वो जो पैसा आप उनकी शादी में खर्च करोगे वो उनके ऊपर पहले लगा दीजिए, फिर आपको शादी की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर आपको उनके इलाज की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनको एक शक्तिशाली व्यक्ति बनाइए। एक अच्छा बीज होता है जो एकदम पौधा निकल करके आता है सुंदर सा, उस हिसाब से उसको ढालिए, फिर उसको जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपके पैसों की, और उसको जरूरत नहीं पड़ेगी तो आपके मन में भी उतना लालच नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो अपनी देखभाल खुद कर रहा है। तो लालच को इतना शीर्ष पर मत रखिए। बात आ रही है समझ में कुछ?